कौन कैसे कोई होगी, हम किसको पापा बोलेंगे बताइए। कोई मेरे से पूछेगा कि तुम किसकी बेटी है, तुम्हारे पापा क्या है, तुम बोलेंगे मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मर गए। जैसे हम लोग का पति मारा है, हम लोग देखे हैं, उसी तरह वो लोग के हम देखेंगे। जौना जगह पर मरा है वही जगह पर मरना चाहिए। बताइए हम लोग पे कितना बड़ा दुखद हुआ होगा जब हम लोग अपने पिता को तड़पते हुए देख रहे होंगे। उसका सिर्फ जेल का नहीं, उन लोग के भी 5 हत्यारों का लाशें बिछनी चाहिए, तब हम लोग शांति से रहेंगे। इस जो घटना का आरोपी है उसके बारे में पूरा एरिया कह रहा है कि उसके घर में प्रशासन आके पार्टी करता था। जो भी हमारे घर के बड़ बुजुर्ग थे, जो सबसे मेन थे, जो उन लोग के तरफ स्टैंड ले सकते थे, सबको मार दिया, चूज कर करके मारा। सुशासन राज वाली बिहार की उसी जगह पे हम खड़े हैं जहां से एक वीडियो वायरल हुआ और पूरा बिहार सन्न रह गया कि कैसे दिन दहाड़े इस तरह की गोली कांड हो सकता है। अभी हम बक्सर के अहियारपुर उसी जगह पे हैं जहां का तस्वीर आपने देखा कि सरेआम कैसे इस जगह से गोली चल रही थी, इस जगह से चल रही थी और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। अभी आप स्क्रीन पे वीडियो भी देख पा रहे होंगे और यहीं पे ये वही जगह है और यहाँ पे वो परिवार है। पूरी इस परिवार की दुखित पीड़ित परिवार की जो आज स्थिति है उससे ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार का कानून व्यवस्था कैसा है। यहाँ पे आए तो एक सवाल पैदा हुआ सबसे बड़ी कि वो व्यक्ति के पास लाइसेंसी बंदूक है, उसके अलावा भी कई मतलब गैर लाइसेंसी बंदूक भी है, अवैध जिसे कहते हैं। और एक जो ये लड़ाई क्यों थी, ये लड़ाई समझिए कि एक चुनावी गुरही और कारोबारी सनक। देखिए बालू यहाँ पे गिरी है, रेत और गिट्टी का ये लोग का कारोबार था और सामने से वो भी जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसका भी कारोबार करने की इच्छा थी ऐसी। और इसी को लेकर एक तरह से कहते हैं ना तत्कालिक कारण बनना, इस लड़ाई की, इस खूनी जंग की तत्कालिक कारण बना ये बालू गिट्टी। लेकिन गुरही तो चुनावी था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे जो घटना हुई उसको लेकर अच्छी जानकारी है लोग के पास कि क्या क्या कुछ हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ बताइएगा। उस मौजूद हम नहीं थे वहाँ पर। यहाँ पर उस समय जिस घटना घटी हाँ। उस समय हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप लोग मौजूद नहीं थे तो देखिए, लेकिन गाड़ी का शीशा उसी का फूटा हुआ है वो। हाँ, ब्लैक गाड़ी थी वो, हाँ। उसी का शीशा फूटा हुआ था। और हम जो लाश गिरी थी हुआ था मामा का, तो वो हम लोग आए उनको देखें लाशें यहाँ पर थी। एक यहाँ फ्रेजर में लाश थी, एम्बुलेंस से लाश थी वहाँ पे, और एक वहाँ पर विनोद जी का लाश था, विनोद माँ का था, यहाँ पर सुनील माँ के था लाश। 3 लाशें हमने देखा। बताइए, तो ये है बिहार की चुनावी साल में बिहार की कानूनी हाल। अब जब चुनाव आएगा तो पूरा दुहाई दी जाएगी कि हमने कैसे बिहार की जंगल राज को मंगल राज में बदला। लेकिन जंगल राज तो रोज ही है। ये जो गोलियों के निशान है, ये देखिए यहाँ पे, ये सब गोलियों के निशान है चाचा। ये सब गोली का जो निशान है ये पूरा सुमंगल राज का प्रतीक है ना, पूरा मंगल राज होगा। ये शीशा जो यहाँ फूटा है वो तो एकदम भला करने के लिए फूटा होगा किसी की। तो ये हालात हैं, देखिए ये यहाँ से घसीटते हुए आदमी जाते हैं और इस पूरी परिवार का कहना है सीधा कि वो जो पुलिस प्रशासन थी उसके घर में चिकन, मुर्गा, खस्सी, मटन का पार्टी करता था। तो बताइए कि उस पर कैसे कार्रवाई होगा। थाना प्रभारी पार्टी करता था हाँ, रोज आता था, यहीं पर दारू पीता था। हाँ, संतोष कुमार नाम। क्या नाम है थाना प्रभारी का? संतोष कुमार, राजपुर थाना प्रभारी। और इसके घर में दारू पार्टी होता था? दारू पार्टी रोज होता था। उसी परिवार के बीच में है। ये परिवार पूरी तरह से दुखित है, पीड़ित है। लेकिन प्रशासन की देखिए कि 36 घंटा में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यहाँ पे चल क्या रहा है, तो बस वही चल रहा है कि संतावना टूरिज्म, जो आ रहा है संतावना देख के जा रहा है, जो पुलिस आ रहा है यही कर रहा है। क्या हुआ था आंटी उस दिन कि इस तरह से घटना कल सुबह में जो हुई, उसके बावजूद अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप अभी तक नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं। क्या बोलती है पुलिस आके यहाँ पे? कि हम लोग आपके साथ हैं। आप बेटी हुई? हाँ, हाँ। मैं निधि कुमारी, मृतक विनोद सिंह की बेटी हूँ। यहाँ पे बस आके बोलती है पुलिस कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने एसपी को कॉल किया था तो उनका कोई असिस्टेंट रिसीव किया था, बोल रहे हैं मैम हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आ रहा है। बताइए, इतना बिहार बड़ा तो नहीं ना है, अभी आउट ऑफ बक्सर भी वो लोग नहीं गया होगा, इतना तो फोर्स होगा ना। फोर्स को एक्टिव रखना चाहिए, सारे तरफ घुमाना चाहिए। अगर वो लोग प्रशासन चाहेगा तो अभी विदिन 30 मिनट में वो लोग पकड़ सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है प्रशासन ऐसा चाह नहीं रहा है। हमारे राजपुर थाने की जो प्रशासन है वो एकदम घुसखोर है, पैसों पे चलती है।
पैसा देकर उसको मुंह बंद कर रखता घटना है। के 2 घंटे बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आई? नहीं, 2.5 घंटे के बाद अगर प्रशासन मौजूद हो जाती उसी टाइम तो एक भी जान नहीं जाती, बस घायल होते लोग। कि कितना देर ये लड़ाई चला था, मतलब बहसा बहसी या जो भी, उसके बाद हुआ ऐसा? बस 5 मिनट तक चला है। आने के बाद थोड़ा सा बात हुआ है, उसके बाद 2 गाड़ी आई और उसके बाद लाठी उठी चलाए, फिर गन फायर कर दिए पापा औरी पे। आप बेटा हुए? नहीं, मैं मेरे बड़े पापा हैं वो। अच्छा, बड़े पापा हैं। तो वहाँ पे पहले से चुनाव को लेके कुछ विवाद था, क्या है चुनाव वाला विवाद? चुनाव वाला विवाद यही था कि मेरे पापा अपोजिशन से थे उनके, तो उनसे तनाव था थोड़ा मेरे पिताजी से, स्पेशली मेरे पिताजी से। मतलब पहले जो संतोष यादव थे वो मुखिया थे और मेरे पिता के परम मित्र थे। अच्छा। बचपन के मित्र थे। मतलब छोटे से बचपन में रहना, खाना पीना सब एक साथ था। बट जब वो लोग चुनाव जीत गए तो एक नहीं होता है, घमंड हो जाता है लोगों को। तो वो लोग मेरे ज़मीन में पोखरा खान रहे थे, तो मेरे पिताजी बोले कि पोखरा का मतलब पोखरा मत खानिए इसमें हम लोग, तो बोले कि हम खानेंगे फील्ड लड़का को खेलने के लिए। पिताजी बोले कि मतलब पोखरा मत खानिए, फील्ड छोड़ देंगे लड़कों खेलने के लिए, बच्चा लोग को खेलने के लिए। तो बोले कि नहीं, हम खानेंगे, जो करना होगा कर लेना। तुम प्रशासन से आओगे उससे भी आओ, पंचायत से आओगे उससे भी आओ, गोली बंदूक से आओ। तो समझिए ये कि मतलब इतनी दोस्ती थी कि साथ खाना पीना उठना बैठना होता था छोटे से बचपन से दोस्त है। उनको दिन भर घुमा कर जिला परिषद में जिता दिया मेरा पति। इसके बाद मुखिया बना दिया। जब मुखिया बन के उसका अहंकार हो गया, अपने घर में पूरा बकास जमीन में उठाया है। थोड़ा सा जमीन था उसमें पोखरा खान रहा था। 3 लोग बोले कि छोड़ दो, लड़का खेलेगा गेंदा उंदा, मतलब आसपास के लड़कन लोग खेलेगा उसमें। खेलेगा तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे। बताइए, इतना बड़ा विवाद। अब सोचिए कि ना सिर्फ लोगों को लग रहा है कि बालू के कारोबार के लिए पूरा ये लड़ाई है, जबकि ये लड़ाई पूरी पहले से है, पूरा इलेक्शन वाला विवाद है। ये गुरही इस बात की था कि इस बार सपोर्ट नहीं किए। हाँ, इसी बात से था। और 2026 में फिर चुनाव होने वाला था। वो मेरे घर पे आते थे, मतलब चुनाव हारने के बाद आते थे मेरे पिताजी से माफ़ी मांगने होगा, लेकिन मेरे पिताजी नहीं जाते थे। तो उनको लग गया था कि अभी मेरे सपोर्ट में तो होगा नहीं कभी, तो इसके बाद था कि मार देगा। हाँ, वही था कि क्या मतलब मार वो लोग हमेशा क्या गोली बंदूक ही रखता है क्या? हाँ, पहले मेरे भाई पे 12 बरस से यही काम कर रहा है। पहले मेरे भाई पे फायरिंग। यहाँ के मुखिया भी सेफ नहीं है। मुखिया भी यहाँ पे आए थे, गली बनवा रहे थे, उनको भी मार दिया था। मुखिया से सब मांगता है और मुखिया भी यहाँ का सेफ नहीं है। तो वो लोग को आप लोग से ये खतरा था कि आप लोग उसको जवाब देने में सक्षम थे हर चीजों का। हाँ, बस यही उसकी ईगो थी। हाँ, मेरे पापा मतलब स्टैंड ले लेते थे। जो देखिए पंचायत में वो सोचता है पंचायत में रहा, हम उसको कंट्रोल में करके रखें। अगर जो उसके कंट्रोल में नहीं होता है उसको मार देता है। यहाँ पे अकबरपुर के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह है, वो भी उनके अपोजिशन में है, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनके घर में घुस के उनको भी मारा था। और यहाँ पे फिर एक वहीं पे क्या तो उनका नाम है, उनको भी घर में घुस के उनको मार रहा था। और फिर मेरा भाई वहाँ पे घूमने जा रहा था तो उस पर भी फायर किया था। मतलब ये लोग में अहंकार होता है ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। और ये लोग का पेशा क्या है, ये लोग काम क्या करता है? गैर कानूनी अफीम बेचेगा, दारू बेचेगा। प्रशासन मिली हुई है, आती है प्रशासन उसके घर पे आके पार्टी करती है। प्रशासन से उम्मीद है आप लोग को कि कुछ हेल्प क्या उम्मीद करे सर? कल तक था, अभी तक तो कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। क्या करेंगे प्रशासन? लग रहा है प्रशासन पैसा देकर दब गया है। तो हम बोल रहे हैं प्रशासन से हम भी आपको पैसा देंगे, हमें भी जान चाहिए, जान के बदले जान। देखिए प्रशासन एक इंसानी है। इतना घटना देखने के बाद वीडियो देखा होगा, दिल दहड़ जाना चाहिए। अभी तक से इतना मतलब हो जाना चाहिए कि प्रोवोक हो जाना चाहिए कि जल्दी इंस्टेंट से कुछ ले, लेकिन प्रशासन कुछ वीडियो बहुत क्लियर है, एकदम दिख रहा है कि कैसे गोली चलाई जा रही है, क्या हो रहा देखेगा उसका दिल दहड़ जाएगा। लेकिन प्रशासन को कुछ नहीं हो रहा है। आप भी होंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिल दहड़ जाएगा। लोग वीडियो तो हम देखें, कल से ही देख रहे हैं, आज भी देखा हमने। वहाँ पे लोग तो ये जैसे अजीब है एकदम। जैसे
मुर्गा और खसी को मार देते हैं लोग, चढ़पड़ाता आप है। लोग क्या देख रही थी ये सब घटना सामने से कि नहीं देख पा रही थी? हम लोग तो नहीं थे, हम लोग तो वीडियो में देखे हैं। मेरी वो बहन थी। आप देख रही थी? हाँ हम देखे थे। आपके सामने ये लड़ाई चल रहा था? हाँ यहाँ सब मतलब लड़ाई चल रहा था 5:30 बजे करीब में कहीं सब लड़ाई है। हम लोग भी यहीं पर थे, सब लोग को मना कर रहे थे कि मत जाइए, लेकिन फिर भी अब 2-3 लोगों को मार दिए, तब सबको तो जाना ही ना पड़ेगा। तो वहीं सब लोग जा रहा था, तो मतलब जो मतलब पहले गए थे वहाँ पर, उन लोगों को मार दिया है। सर हमेशा मतलब हम लोग पे हमेशा वार किया है, लेकिन हम लोग समझौता पे रह गए। क्या लड़ना है उसे, क्या कर मतलब लड़ना है। जो अभी की लड़ाई थी वो बालू गिट्टी वाले को लेकर, बस बहाना था, कारण ये था, बस कारण ये था। उन लोग का प्री प्लानिंग था कि हम लोग इसको मतलब खत्म कर देंगे। जो भी मरा है वो हमारे घर के सबसे होता है ना मेन, सब मेन को चूज कर आने वाला इलेक्शन में कोई आने वाले इलेक्शन में टेंशन है। जो भी हमारे घर के बड़ बुजुर्ग थे, जो सबसे मेन थे, जो उन लोग के तरफ स्टैंड ले सकते थे, सबको मार दिया है। चूज कर करके मारा है। जिसको नहीं मारना है उसको पैर में मार देता है। देखिए दूसरा जो परिवार है वो ये है, और यहाँ पे भी एक व्यक्ति की जान गई है। तो दूसरा परिवार यहाँ पे ये थे। हाँ यहीं थे, पैर उनका कटा गया है। इनका पैर कटा है? हाँ, और एक मर भी गए हैं, एक मर भी गए और एक का पैर के ऊपर को इलाज चल रहा है। अभी हमारे भी पिता को इलाज चल रहा है। उन लोग को भी फांसी का सजा चाहिए। आप लोग थे बाबू लोग वहाँ पे जब ये चल रहा हाँ हम लोग थे वहाँ पर। वहाँ लोग सब गोली लिए थे, सब लिए थे। हमारे पापा बस लाठी लिए थे, सब लिए थे। हम नहीं जाऊँ उन लोग को बस। सरकार को क्या कहोगे? वो है, उन लोग का भी फांसी चाहिए। जैसे हमारे पापा भी तड़प के अथू किए हैं ना, उन लोग का भी वैसे ही चाहिए। देखिए पूरा परिवार का ये हाल है। देखिए तो ये माँ हुई आपकी? नहीं, हमारी चाची है। ये चाची है? हाँ। देख लीजिए अब क्या इनसे बात किया जाए, क्या कहिएगा? पुलिस कुछ नहीं जवाब दे रही है आके, कुछ नहीं दे रही पुलिस का है महाराज। 48 घंटा 36 घंटा हो गया, प्रशासन उसका हाथ में उन लोगों का रहता है। चेयरमैन, मुखिया, बीडीसी का नहीं रहा, सब हार गया सूचना में। उम्मीद है आपको प्रशासन से कुछ? सुनिए, हमारा मुखिया हार गया था, वो हार गया था। हम लोग को बोले थे कि तुम लोग हराए थे, उसी तरह से उन लोग को आँखी पर हम लोग नाच रहे थे। ये बताइए कि हार जाएगा जौन हम लोग पर फांसी चढ़ाएगा? नहीं ना चढ़ाएगा। जौन फांसी चढ़ाएगा तो हम लोग के बच्चों के कौन करेगा? तो ये चुनाव हार गया सिर्फ इसलिए इतना गुस्सा में था? इसलिए हम लोग को जान लिया है। हमारा पति मरा नहीं है, हमारा पति का गोड़ कट गया है, पैर पूरा वो हो गया, कट गया। हमारा भसुर था, वो जीवन से चल गया। उसका 2 बच्ची है, 1 बेटा है। कौन करेगा ये बताइए? उसका कौन दिल का मनसा पूरा करेगा? हमारा बच्चा देखिए, बच्चा है छोटा सा, इसका कौन दिल का लालसा पूरा करेंगे? कोई मिलने आया अभी? विधायक वगैरह कोई आया था? कोई नहीं सर। ये बताइए कि सब आ रहा है यहाँ पर, बाकी कोई कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं? कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन बीत गया, 2 रात बीत गया। जैसे हम लोग का पति मारा है, हम लोग देखे हैं, उसी तरह वो लोग के हम देखेंगे। जौना जगह पर मरा है वही जगह पर मरना चाहिए। बोलो। उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, अब पकड़ने की कोशिश चल रही है, शायद हो जाए। लेकिन देखिए हमेशा घटना के बदले घटना तो अच्छा बात नहीं होता ना। घटना बहुत बड़ा हो चुका है। ये एक घर का 2 आदमी को, 2 आदमी का हमारा बच्चा है छोटा सा, उसका भी जान लेने के लिए खतरा में डाला हुआ है। बताइए क्या कहा जाए, बहुत गलत बात है ये। और जिस बिहार में कानून का राज चल रहा है, ये दम भरते हैं नीतीश कुमार, उस बिहार में आए दिन इस तरह की घटनाएं सुन रहे हैं। कितना घटना आपको हम दिखा दिए, कहाँ कानून है, कहाँ प्रशासन है? एक व्यक्ति सरेआम गोली चलाता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? कहीं ना कहीं उसे भरोसा तो होगा ना कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला।
अब 2 दिन होने जा रही है, लेकिन 2 दिन में कुछ ना प्रशासन कर पाई। पुलिस क्या बोली आप लोग को अभी यहाँ? हम लोग पुलिस के पैरों में हम गिड़गिड़ाए हैं कि हमें सिर्फ हमें मतलब चाहिए कि हमारा फैमिली जिस तरह दर्द से मरा है वैसे ही वो मरना चाहिए। वो क्या कहेगी, कह रही है कि ठीक है हम 24 घंटे की हमें टाइम दीजिए, हम कुछ करते हैं। 36 घंटा तो हो गया ना ऑलरेडी। 36 घंटे हो गई, फिर भी तो कह रहे हैं ये बिहार की कैसी प्रशासन है जो एक नहीं हमारे घर में 5 लाशें मतलब 3 लाशें और 2 लोग इतना बेदर्दी से तड़प रहे हैं। वो लोग कैसे मतलब इस तरह से हमारी प्रशासन अभी तक कुछ ना कर पाई। बताइए, तीसरा घर है और इस घर में तो अब गार्जियन ही कोई नहीं है, तो ये हालात हैं और सिर्फ ये बूढ़ी दादी माँ बची हैं और कोई गार्डियन नहीं है इस घर में। सोचिए कि प्रशासन का क्या हाल है और एक व्यक्ति में इतना कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ये सब करे और प्रशासन गिरफ्तार भी न करे। हमें उम्मीद है आप लोग को प्रशासन पे अभी की नहीं है। हमें बस अपने पे उम्मीद है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल सकता, हम लोग लड़ेंगे। ये 4 लोग अनाथ हो चुके हैं, जिसमें से और 4 लोग मतलब अपने पिता को आधा बॉडी लेकर तड़प रहे हैं। सोचिए छोटा छोटा बच्चा कैसे रहेगा। मिले उस घर में, उनके घर 1 तारीख को तिलक है, उनके घर पेंट वगैरह बेचारा अपना पूरा मेंटेन कर रहे थे। शादी के कार्ड भी बट चुकी है, फिर भी वो मतलब कुत्ते लोग को दर्द नहीं आया कि गांव के रहते हुए भी चाचा लगेगा, चाचा नहीं लगेगा, वो सब पापी कुछ नहीं लगेगा। गांव के भी लगते हुए इन पर भी एक बार गोली चलाया था मेरे पिताजी ने। FIR दर्ज। आप पे भी गोली चलाया था कभी? जी सर, इसी बार के पहले देखिए 2023 में हम लोग को गोली चलाया था। जो आप लोग केस किए थे उस समय में? जी सुनिए, पहले पिताजी खुद किए थे, FIR दर्ज कराए थे और CCTV कैमरा के साथ करवाए थे, जिसमें कार्रवाई क्यों नहीं होता था? वही तो मेरे पिताजी बहुत कोशिश किए कि हो कुत्ता कितने लोगों को आदमी भेजा यहाँ पर कि इस केस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन मेरे पिताजी का था कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार तुझे माफ किए तो बार बार करेगा। और वही देखिए प्रशासन आज कुछ नहीं की और आज ये हालत देखना पड़ा। अब मेरे पिताजी भी नहीं रहे कि कौन लड़ेगा। मतलब सोचिए कि इस देहात में अब लड़ने वाला कोई ना बचा है। न्याय यही चाहिए कि उसके घर में भी 5 लाशें होनी चाहिए। जिस तरह हम तड़प रहे हैं उस तरह उसकी भी बेटी तड़पे। और आपसे एक बात बता दे रहे हैं, अभी भी हम लोग सेफ ना हैं। ये हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि अभी भी हम लोग सेफ ना हैं। आज क्या मतलब 1 साल 2 साल बाद भी हम लोग सेफ ना रहेंगे। अगर उसको साजा मिल जाए फिर भी सेफ ना रहेंगे। हम लोग तड़प रहे हैं, उसकी घर की बेटियां सब सेफ है, वो लोग घर में अनाज तक खा रही है। वो लोग जेल चला जाएगा तो आप लोग सेफ रहेंगे? नहीं, उसकी लाशें बिछनी चाहिए। हम लोग जेल नहीं चाहिए। जेल हम लोग चले जाते हैं, काट लेंगे साजा, काटने के लिए रेडी हैं हम, लेकिन उसका सिर्फ जेल का नहीं, उन लोग का भी 5 हत्यारों का लाशें बिछनी चाहिए, तब हम लोग शांति से रहेंगे। तो इससे तो और नुकसान होगा ना? होने दीजिए, क्या नुकसान होगा? हम लोग का नुकसान हो गया, सरकार हम लोग का क्या करेगी? क्या करेगी? मेरे पापा लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। उस तरह वही जाना चाहिए। अगर आपसे बता दे रहे हैं, वो मेरे पिताजी का सिर्फ किया ऐसा नहीं है, वो 15 साल से रहा, बहुत क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बोल रहे हैं कि आप राजपुर जाइए, पूरा फाइल देखिए कितना उस पर मर्डर है। और सुने कि राजपुर थाना उसके घर में आके दारू पार्टी और मुर्गा पार्टी करती है। थाना प्रभारी कॉल करके आती है कि मनोज जी हटिए, हम लोग आपके घर आ रहे हैं। ऐसे प्रशासन होनी चाहिए हमारी बिहार की। कॉल करके आए कि हट जा। थाना कुछ ना है, पैसा थाना बिकाऊ है, समझ जाइए, बिकाऊ है, सिर्फ बिकाऊ। राजपुर थाना की चेंज किया जाए, वैसी प्रशासन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी SDM साहब अभी तक कुछ नहीं किए। आवा था 9 बजे, 5 बजे और 9 बजे। कितना दूर है यहाँ से थाना? अरे 5 किलोमीटर के अंदर है। 5 मीटर जी, 5-6 किलोमीटर के अंदर है। दौड़ते भागते 10 मिनट के अंदर आना चाहिए था। तो ये हालत है बिहार की कानूनी व्यवस्था का। क्या कहा जाए, क्या कहिएगा? जब कहिएगा तो गाहे बगाहे कहा जाएगा कि बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था। आज कौन सा राज है भाई?
आज बताओ कि कौन सा राज है। हर दिन हत्या, मर्डर, हर दिन गोली, हर दिन छिनताई, हर दिन जमीन कब्जा, हर दिन बालू ट्रैफिकिंग, हर दिन दारू के नाम पे मिलावट, हर दिन दारू के अवैध दारू से मौत, क्या कुछ नहीं चल रहा है। और प्रशासन हर जगह पे मिली होती है। सबसे समझिए, इस जो घटना का आरोपी है उसके बारे में पूरा एरिया कह रहा है कि उसके घर में प्रशासन आके पार्टी करता था। अब सोचिए कि उस व्यक्ति में कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया कि गोली चला के किसी को मार दे और अभी तक पकड़ा भी न जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन का साथ तो था। तो ये हालात हैं। चलिए, बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कि बिहार की इस प्रशासनिक व्यवस्था से आपको क्या उम्मीदें हैं, और ये घटना जो दिन दहाड़े हो रही है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर में कितना खौफ का मंजर आने वाला है। और तो इस पर जवाब जरूर तलब करने की ज़रूरत है। इस चुनावी साल में तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग को इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। जो अभी अपडेट आएगा सच बिहार पे आपको ज़रूर दिखेगा। नमस्कार।